हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे ईयर 2025 का सेट फर्स्ट में हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में क्वेश्चंस आते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं और टोटल 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से पहले हमें एक फॉर्मूला बताया होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल में रो एल अपॉन में ए। जब यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, रो इक्वल में आर इंटू ए अपॉन में एल, ये वैल्यू आएगी। अब हम जानते हैं जो रो है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल। तो आर क्या है, यहाँ पे आर की जो यूनिट होती है वो ओम, और ए यहाँ पे एरिया है तो ये सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर है। साई यूनिट वाले तो मीटर स्क्वायर, और लेंथ किस में होती है, मीटर में। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, रो मीटर। मतलब रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम मीटर। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है, जब भी कभी किसी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता है, अगर फर्स्ट वाली कॉइल में हम लोग करंट का फ्लो कराते हैं तो उसके पास में जो सेकंड वाली कॉइल रखी होती है उसमें क्या होता है, एक करंट इंड्यूस्ड होता है जिसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, हमेशा प्रोड्यूस्ड करंट का अपोज करता है, जिससे क्या होता है वो खुद बना होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते थे, लेंस लॉ। लेंस लॉ में क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस इट। मतलब जिसने उसे प्रोड्यूस करा है उसमें क्या करता है, उस करंट में जो भी चेंज होता है उसका क्या करता है, अपोज करता है। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, राइट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या कह रहा है, इट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। हम जानते हैं जब भी क्रिटिकल एंगल की डिफिनेशन पूछता था हम उसमें क्या करते थे, हमेशा डेंसर मीडियम से किस मीडियम में जाते थे, रेयर मीडियम में जाते थे। रेयर मीडियम में जाने के लिए हम क्या करते थे, जब भी कभी हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते थे तो क्या होता था, जो हमारी लाइट रे होती थी, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड जो रे होती थी वो क्या होती थी, नॉर्मल से दूर जाती थी। लेकिन हम क्या करते थे, जो इंसिडेंट लाइट है उसका वैल्यू इतनी बढ़ाते थे, वो कितनी हो जाए, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाती थी तो वो क्या होता था, क्रिटिकल एंगल। लेकिन अब हम इस इंसिडेंट रे की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ाए कि ये वापस से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए वापस से डेंसर मीडियम में। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम गेट्स कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक टू द डेंसर मीडियम व्हेन जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिफाइन द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हमें डिफाइन करना है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। मतलब किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ एच एंड लैम्डा। मतलब एनर्जी को हमें डिफाइन करना है एच एंड लैम्डा के फॉर्म में। तो हम जानते हैं ई इक्वल में क्या होता है, एच न्यू होता है, और न्यू इक्वल में क्या होता है, सी इक्वल में क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। अगर हम यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी, सी अपॉन में लैम्डा। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो ई इक्वल में क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन में लैम्डा। तो हमने इसे एच प्लैंक कांस्टेंट एंड लैम्डा वेवलेंथ के फॉर्म में से लिख दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद 6 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोइंग इन लॉन्ग वायर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। और उसकी इक्वेशन दे रहा है 10 मीटर, 0, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 0, 0, 10 मीटर होना चाहिए। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं जब भी किसी लॉन्ग वायर के लिए जब भी हम बी की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी अपॉन में मीटर। और आई करंट हमें यहाँ पे कितना दे रहा है, 10 एम्पियर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 360 रखेंगे, सॉरी पाई की वैल्यू 180 यहाँ पे रखेंगे। एंड आर की वैल्यू कितनी दे रहा है, यहाँ पे आर की वैल्यू है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को जब चेंज करें मीटर में तो 0.1 मीटर आ जाएगी। जब यहाँ पे 0.1 रखेंगे इसको, देन सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा इसका, 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला इसका आंसर आएगा। चाहे तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, ईजी है। पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स में चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे देन एक 0 आ जाएगा। 2 0 से मतलब 10 की पावर 2 है, -7 से माइनस और 10 की पावर -5 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। तो आपको ये 6 क्वेश्चन आज जितने बोर्ड पे लिखे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में कुछ डाउट है या अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।